शुरू करता हूँ अल्लाह के रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते गानों को नज़ाकत हुसैन का सलाम पहुँचे। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यार कंजूसी मत किया करो, बार बार कहना पड़ता है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन बटन। अभी हम इस्लामिक स्पेक्ट्रम की जो हमने सीरियल स्टार्ट की हुई थी उसका आज आगाज़ फिर से करने लगे हैं। तो उसके जो विंटर के लेसन्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं। अभी हम आज से फिर आगाज़ करने लगे हैं। हम थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हिस्सा अव्वल पे, ये हमने मुकम्मल कर लिया था। मैं यहाँ पे इल्म व अमल की कुछ हर किस्से के एंड पे बातें होती हैं, आप लोगों से वो शेयर करूँगा। हमें नुकसान से बचने के लिए अल्लाह पर तवक्कल करते हुए तदबीर और जायज़ तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो था, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो तदबीर इख्तियार की, सब्र किया। फिर हसद के ऊपर है कि जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे हसद की। हसद एक ऐसी बुराई है जो इंसान को बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाती है। हमें हादसात और नुकसानात पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगनी चाहिए। अपने नफ्स की हिफाजत करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुराई और बेहयाई से बचा लेते हैं। अगर हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो हमें फ़ौरन उस इल्ज़ाम की नफ़ी करनी चाहिए। जैसा कि हमारे ऊपर कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो हमें उसकी नफ़ी करनी चाहिए। अपनी सफाई के लिए हमें बात करनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। अल्लाह की तौफीक के बगैर बुराइयों से बचना मुमकिन नहीं। सूरह यूसुफ आयत 33। झूठे मबूदों के लिए लोगों के पास कोई दलील नहीं होती। हमें इल्म और हिकमत की बातों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों के फ़ायदा के लिए उन्हें आम करना चाहिए। सूरह यूसुफ आया नंबर 47 to 49। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खियानत करने वालों की साजिशों को कामयाब नहीं होने देते। ईमान और तकवा इख्तियार करने वालों को आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाया जाएगा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 57। आगे हम हज़रत सूरह यूसुफ का हिस्सा 2 जो है वो आज आगाज़ कर देंगे। इसके अंदर हिस्सा अव्वल के अंदर ये दिखाया गया है, ये बताया गया इल्म अमल की बातों में कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र को इख्तियार करना चाहिए। अपने नफ्स की हिफाजत, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने बुराई की दावत दी तो आपने अपने नफ्स पे शदीद कंट्रोल किया और अल्लाह पे पूरा तवक्कुल और भरोसा था। तो आप दरवाज़ों की तरफ दौड़े, ताले लगे होने के बावजूद भी, तो अल्लाह ने आपकी मदद की। इसी तरह कुरान पाक में एक जगह और है, अल मुजाहिदो जहदा नफ्सा। मुजाहिद वो है जो नफ्स से जिहाद करे। इल्म और हिकमत की बातों को छुपाना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कोई इल्म है, आज के दौर में रवायत बन चुकी है कि हम लोग अपना, अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसको छुपाते हैं, हम आगे तक वो पैगाम फैलाते नहीं हैं, आगे तक लोगों को वो इंस्पायर करने के लिए हम शेयर नहीं करते। मीडिया पे भी हम ये दिखाने के लिए आते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम दीन का इल्म दुनिया का हो, हम आगे शेयर करने से कतराते हैं। अल्लाह खियानत करने वालों की साजिशों को कामयाब नहीं होने देते। ईमान और तकवा इख्तियार करने वालों को आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाया जाएगा। आगे है जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हिस्सा 2, थोड़ा सा उसका हवाला दे देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में भाइयों की आमद। जब ये सारा कुछ हो गया, पिछला वाक़यात जो गुजर चुके, कुछ ही अरसा में खुशहाली के 7 साल गुजर गए और कहत वाले साल शुरू हो गए, जिसकी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निशानदही भी की। ये कहत बड़े इलाकों तक फैल गया, बड़ी तादाद में लोग फाका कशी का शिकार होने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्दा तदबीर से मिस्र में बड़ी मिकदार में गला मौजूद था। जल्द ही ना सिर्फ मिस्र बल्कि दूर दराज के इलाकों तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहमदिली और सस्ती कीमत में गला देने की शोहरत हो गई। जब ये शोहरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों तक पहुंची कि अजीज़ मिस्र सस्ती कीमत में लोगों को गला दे रहे हैं, तो ये 10 भाई भी गला खरीदने के इरादा से मिस्र पहुंचे। जब भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन भाई उन्हें ना पहचान सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों पर इतनी हकीकत जाहिर ना होने दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से उनके घर वालों की खैरियत मालूम की, उनकी अच्छी मेहमान नवाजी की और उनके सामान के ही साथ ही उनकी रकम भी वापस रखवा दी। जब भाई रुखसत होने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगली दफ़ा अपने भाई बेंजामीन को भी लेकर आना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को दोबारा आने का शौक़ दिलाते हुए फरमाया कि देखो मैं कितना अच्छा मेहमान नवाज हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को तनबीह की कि अगर तुम अपने भाई बेंजामीन को ना लाए तो फिर मैं तुम्हें गला नहीं दूंगा। यहाँ तक काफ़ी है हिस्सा 2 का पहला हिस्सा। कल से फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस्लामिक स्पेक्ट्रम को हमने साथ साथ लेके चलना है। किसी दिन सोशल इशू पे बात होगी, डेली ब्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम का लेसन हम
साथ रखेंगे इंशाल्लाह, व्लॉग के साथ साथ। एक दिन व्लॉग स्पेक्ट्रम और एक दिन सोशल इशू पे बात, और ये और इंशाल्लाह आप पे जो भी मेरी एक्टिविटीज़, फूड रिव्यूज़ हैं, कुछ भी है वो आपके साथ शेयर होंगे, सिवाय प्राइवेट लाइफ के। तो वेरी सुन आई वुड शेयर विद यू गाइज दैट स्टफ एज वेल, बट अभी नहीं, थोड़ा देर करके। तो guys, if you didn't subscribe the channel, subscribe, press the bell icon, do share in your circle, and all I need your love and support. खुश रहें, खुशियां बांटें, आसानियां बांटें, अल्लाह ताला सबको अजर अता फरमाए, अपना फजल तलाश करने की तौफीक अता फरमाए, और इस मेहनत को जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एंड फी अमानिल्लाह।